फंस के चली आई ना, तो मैं इधर उधर देख रही हूँ सारी दुकानों की तरफ कि ये किस जगह पे आई ना, कहीं लटकने का जरिया कि ऐसे जगह, क्योंकि चुनरी हमेशा ऊपर लोग टांगते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ब्लॉग में। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। फिलहाल तो हवन हो चुका है। ब्लॉग में आप बने रहिए और मैं सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ कि हवन मुझे ऐसे क्यों कराना पड़ा, क्योंकि मेरा हवन इतने टाइम का कोई प्लान नहीं था, बट माता रानी जो चाहती वही होता। उनका मन था कि आज हवन हो, और नौमी लग चुकी है तो हवन मैंने कराया है। कराते कराते करीबन 12 भी बज चुके थे, 11:30 से ऊपर ही हो चुका था, तो नौमी लग गई जिस टाइम तक हवन हुआ। तो हवन हो गया तो ठीक है। अब कल सुबह कन्या का रहेगा, कन्या खिलाना। हवन फिलहाल मतलब मैं बता रही ना कि सिर्फ मैं सामान लेकर के आई, और ऐसी मैंने एक लोगों से बोला था कि हवन मतलब मुझे भी कराना है। पंडित जी नहीं मिलते, क्योंकि खुद से व्रत रहो, खुद से आप हवन नहीं कर सकते हो। हस्बैंड रहते थे तो वो हवन करवा लेते थे, अब अकेले नहीं बनता। आप मैं पाठ करूँ कि मंत्र पढ़ूँ कि आहुति डालूं, क्या करूं, वो चीज़ नहीं हो पाती। और मैं भी 9 दिन का फास्ट रखती हूँ, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए चीज़ें। तो यहाँ पर पंडित जी के साथ मिलके हवन करेंगे। ब्लॉग में आप बने रही। उससे पहले मैं जो चीज़ें मार्केट से लेकर के आई मैं वही दिखा रही थी, और मैं फलाहारी करने जा रही थी, और फलाहारी का टुकड़ा बस मुँह में तोड़ के मैं रखने ही जा रही, तब तक ये हो गया दरवाजा खटखट। तो ये हुआ कि चलो देखा जाए भाई। तो मुझे लग गया कि हाँ, जिनसे मैंने बोला था वही आई हैं हवन के लिए। तो सब कुछ रख के फिर फटाफट से हवन कराया। अब मैं करूँगी फलाहारी करने के बाद फिर कुछ पूरा साफ़ सुथरा करूँगी सुबह के लिए, और सुबह उठते ही कन्या खिलाऊँगी। तो बस ब्लॉग में बने रहिए, एंजॉय करिए ब्लॉग को, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक प्यारे से आगे के शॉर्ट में। अष्टमी कल है, नौमी कल होगी। हवन कन्या पूजन जो 8-9 दिन मतलब व्रत रहते हैं वो लास्ट में मतलब होता है सब कुछ कन्या पूजन। तो कल होगा कन्या पूजन। सारी तैयारी हो चुकी, सारा सामान आ चुका। क्या सामान लाए हैं और माता जी का क्या शुभ संकेत मिला है वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे फलाहारी बना है, आप देख सकते हैं, साबूदाना की टिक्की बनी है ये इस तरीके से, और यहाँ पे बनी है टमाटर की चटनी जो मैं दिखाती हूँ आपको। फैमिली, ये है आज का भोग जो कि बना था माता जी के लिए। इसके बाद हम लोग प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण करेंगे। तो आज लास्ट व्रत है, फर्स्ट और लास्ट को ही ऐसा बना है। अच्छा, क्योंकि खुशी साईं भी हैं तो इस वजह से साईं दोनों जन फास्ट रहते तो मुझे बनाना पड़ता, वरना आप बिलीव नहीं करोगे 8 दिन में मैंने कुछ भी ऐसा नहीं खाया है। आलू खाया होगा या बस यही आलू ही, मतलब मुझे नहीं लगता मैं 1 किलो भी आलू खा पाई होंगी इतने नवरात्रों में। और मूंगफली का दाने का एक दिन चाट बनाए थे जो किसी स्पेशल को खिलाना था। फिलहाल चलिए ब्लॉग में बने रहिए, और अभी आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या मैं सामान लेकर के आई हूँ कन्या पूजन के लिए। हम लोग क्या कन्या पूजन बोलते, कहीं कहीं बहुत कुछ बोलते हैं। सो फिलहाल हम लोग क्या तो कन्या पूजन ही बोला जाता है। तो कन्या पूजन के लिए मैंने सारी कन्याओं को न्योता दे दिया, और इस बार मेरी कन्या ना मेरे पूरे कॉलोनी की ही कन्या है, क्योंकि हम मतलब मम्मी की साइड की सारी कन्या लेकर आते, लेकिन वहाँ ना भगदड़ मच जाती। कि सबसे पहले मैं ये हवन कुंड लेकर आई हूँ, जिसकी मतलब जिसका मैं वो कर रही थी ना कि मैं काफ़ी सालों सोची थी कि इस साल लूँगी, उस साल लूँगी, उस साल। फाइनली जब जिस चीज़ का टाइम होता है तब भी आता है, चाहे आपके पास कितना भी क्या हो, कुछ भी वो मैटर नहीं करता, लेकिन समय बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो ये इस तरीके से एक हवन कुंड मैं लेकर के आई। सेकंड मैं क्या चीज़ लेकर आई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। फैमिली, सबसे पहले मैं इसके बाद दिखाती हूँ, यहाँ पर मैं माता जी का वस्त्र लाई हूँ, सीता मैया का वस्त्र है ये, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद सेकेंडली मैंने ये दूसरा वस्त्र लिया है, वो भी सीता मैया का हो जाएगा या दुर्गे माता का, जिसका भी जिन माँ का हो जाएगा। तो ये कपड़ा मैंने उनके लिए लिया है। एंड ये मैंने सारे भगवान जी की चुनरी ली, मतलब जितने भगवान हैं सबका वस्त्र है ये। जो चुनरी उठाने वाले उनको चुनरी उठाऊंगी, बाकी जो वस्त्र पहनाने वाले उनको वस्त्र पहनाऊंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने पूरा वस्त्र लिया, आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैं 9 टिफ़िन लेकर के आई थी कन्या को देने के लिए, और इनमें कुछ मीठा रखना है। तो जो मैं खिलाऊंगी मैं वो चीज़ नहीं देना चाहती, तो यहाँ पे मैं ऐसे बतासे के पैकेट मैंने बनवाए थे। कहते हैं कन्याओं को माँ दुर्गे को बतासे का भोग लगता है, बहुत उनको पसंद भी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से 9 पैकेट बतासे के बनवाए थे, जो कि मैं उनको भोग में दूँगी। साथ में ये सारा सामान है मैया का ही है, और ये सब कुछ इस तरीके से यहाँ पे लग चुका है। बस अब फटाफट से मैं रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि मैं हवन इतने ही टाइम करा रही हूँ। तो फटाफट से अब करूँगी हवन की तैयारी, और बाकी जो कुछ है जैसा कुछ है वो आपको ब्लॉग के थ्रू पता चलेगा। सीढ़ी में वो अच्छा स्थल पे
फिर वहाँ कमर के पास, फिर सर पेट के पास, फिर पूरा शरीर ऐसे धूप बत्ती दिखाओ आप। फिर धूप के बाद धूप दिया जली रहा, धूप दीप नैवेद्य में मिठाई फल फूल ऐसे लगाओ। जय माई है। ओम धूरच धूर्वा धूर्वांतम धूर्वायम वयम। हाँ गुड़िया हमारी बहुत प्यारी है, देखो वीडियो बना रही, डैडी दिखाएगी, मौसी के पास भेजेगी। और विचे स्वाहा ओम ऐं ह्रीं विचे स्वाहा गम चम टम तम पम यम सम भीम धूम एम भीम हम छम दिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरकुर स्वाहा ओम यामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे बोले मम कल्याण हेतवे मम सकल कामना सिद्धये मम चतुर्दिक ख्याति प्राप्त हेतवे मम विपुल धन धान्य प्राप्त हेतवे च मम सकल शत्रु समनार्थे मम शरीरे सर्वांगे सकल आदि व्याधि रोग दोष समस्त आभिचारिक दोष समनार्थे सिद्धि कुंजिका स्तोत्र अर्पण। और कुछ नहीं जानते, बस खाली जो जानते उतना बता देते हैं, लेकिन जो बताते हैं लिखा पढ़ा है। मैं यहीं लखनऊ विश्वविद्यालय में रेगुलर नहीं आते थे पढ़ने हम। सो फैमिली यहाँ पर हवन हो चुका है और आज हवन का टाइम मैं आपको बता देती हूँ 11:55 हो चुका है और हवन हमारा यहाँ पे संपन्न हो चुका है। फिलहाल हस्बैंड नहीं थे तो यहाँ पे पंडित जी, माता रानी का जैसा मन होता है, मेरा मानना और मेरा बिलीव जो है माता रानी पे, तो जैसा वो चाहती वैसा ही होता है। और यहाँ पूरा सामान भी नहीं ला पाए थे क्योंकि जो हवन का ये था कि मैं सुबह मॉर्निंग में कराऊंगी, बट जो मैया चाहती वही होता। तो यहाँ पे पंडित जी इससे मैं आपको मिलवाती हूँ, जिनको नीड हो वो कॉन्टैक्ट नंबर पंडित जी का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो एवरीवन चेक और आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा कई चीज़ें जानने को मिली जो आगे हम आप सभी से डिस्कस करेंगे। तो ये है पंडित जी। जय माता दी। तो पंडित जी अपना आप बता दीजिए। मेरा नाम आचार्य संतोष शुक्ला, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से ज्योतिर्विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टरेट हूँ और मैं कर्मकांड खूब टॉप क्लास का समस्त प्रकार की पूजन पाठ में स्किल्ड हूँ, दक्ष हूँ। उसके बाद मैं तंत्रोक्त उपाय करता हूँ, किसी प्रकार की बैड इविल्स या किसी प्रकार की डिफ़िकल्टीज़ है जीवन में तो उसका मैं सॉल्यूशन देता हूँ जो है। उसके बाद साथ साथ में शादी विवाह प्रवेश इत्यादि और जन्म पत्री देखना, हॉरोस्कोप को प्रिडिक्ट करना मैं, और मेरा लखनऊ ये मुंशी पुलिया इंदिरा नगर में। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8960051008। सो आप देख लीजिए यहाँ पे पंडित जी का आपको कांटेक्ट नंबर भी उन्होंने खुद से बोल दिया और अगेन मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर ऐड कर दूँ, तो आप चेक करिए और पंडित जी को बुलाइए, एक बार मौका ज़रूर दीजिए क्योंकि चेंज करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोगों को जान पाएंगे किस तरीके से कौन है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं जो आगे मैं ब्लॉग के थ्रू आप सभी से बात करूँगी और मिलती हूँ कुछ देर बाद। तो ब्लॉग में बने रहिए। वीडियो या चैनल मेरा फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बिकॉज आने वाले अपडेट आप सभी को मिलते हैं कुछ देर बाद। यहाँ पर हवन हो चुका है और अब हवन के कुछ टाइम तक तो यहाँ पे कुछ हटे वटेगा नहीं। फिलहाल जो चीज़ें हैं वो ये सब कुछ मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, ऐसे सुबह ही हटाऊँगी। और अभी जो आसन वगैरह लगा था और जो बर्तन जहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं उनको मैं हटा दूँगी। बाकी हवन कुंड और सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी ही मैं छोड़ दूँगी। ये सारा सब कुछ सुबह हटेगा। और मैया जी का दरबार, मैया जी के कपड़े बहुत प्यारे प्यारे लेकर के आए, वो आपने सबने ब्लॉग में देख लिया है। कपड़े मैं माता जी का चेंज करूँगी, जब भी कभी चेंज करूँगी तो मैं ज़रूर आप सभी के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि मैं अपनी सीता मैया के लिए मतलब जो मैं लहंगा लाई हूँ वो सीता मैया के लिए लेकर के आई हूँ। क्योंकि मुझसे किसी ने कहा था, मैं नाम ऐड कर देती हूँ, श्वेता तिवारी हैं जो कि रेगुलर कमेंट करती हैं। तो श्वेता तिवारी ने बोला दीदी ये वनवास वाला वस्त्र अब नहीं, अब माता जी को कुछ कलरफुल कुछ अच्छा पहनाइए। तो यहाँ पे मैं 2 ड्रेसेस लेकर रख के आई जो कि पीछे रखी हुई हैं, जिनको मैंने डिटेल में आप सभी के साथ शेयर किया है। बट आगे कभी जिस ब्लॉग में मैं उनको पहनाऊंगी वो ब्लॉग मैं जरूर शेयर करूँगी आप सभी के साथ। तो यहाँ पे पूजा पाठ हवन
वन हो चुकी है। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड कर दूंगी। मिलती नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मेक श्योर नम्रता की दुनिया को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट करिए। और कन्या भोज वाला जो वीडियो इसके बाद में डालूंगी उसमें बहुत सारे मीशो के प्रोडक्ट भी मैं ऐड करने वाली हूँ। तो फटाफट से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे पूरे ब्लॉग का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। बहुत ज़्यादा इसमें मीशो की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि माता रानी अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाया है कि मैं उस लायक हो गई कि मीशो को प्रोडक्ट अपना दिखा सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। ये सब इन्हीं का आशीर्वाद है। आई नो ग्रोथ थोड़ी धीमे है, मुझे भी पता है, चीज़ें थोड़ी धीमे मेरे साथ होती हैं, बट ठीक है, हर चीज़ का बहुत अच्छा होगा। अभी पंडित जी आए थे, उन्होंने बोला क्या मेरा स्ट्रांग है खुशी? मार्स हैं? पंडित जी ने बोला मार्स आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप ग्रीन चीज़ों का ज़रूर वो करिए। और उससे पहले मुझे नहीं पता था, देखिए मैंने ग्रीन चूड़ियाँ भी पहनी पूजा में, जबकि इसके साथ कोई ग्रीन का कॉन्सेप्ट ही नहीं। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाती हूँ यार, आज मैं अभी जब मार्केट गई सामान लेना ना, तो ये चुनरी, मतलब माता जी की चुनरी ना अपने आप मेरे इस हवन कुंड में लिपटी हुई थी। ये माता रानी की चुनरी है, ये देखिए, ये पूरी माता रानी को मैंने तुरंत लाके उड़ा दिया। ये रही मेरी मैया। तो मैंने जब ये पूरा सामान खरीदा हवन कुंड ढूंढना, इसमें पता नहीं कहाँ से फंसते चली आई, और इसके बाद फंस के चली आई ना, तो मैं इधर उधर देख रही हूँ सारी दुकानों की तरफ कि किस जगह पे आई ना, कहीं लटकने का जरिया की ऐसे जब, क्योंकि चुनरी हमेशा ऊपर लोग टांगते हैं बांध के रस्सी, तो ये जब मैं पकड़ी होंगी तो जाहिर सी बात कि मैं हाथ में ही पकड़ी होंगी, तो हाथ से चुनरी में फंसने का कोई वो नहीं था। और मैं जगह जगह देख रही हूँ चारों तरफ कि यार ये चुनरी कहाँ से चली है। ऐसे मैं 9 दिन का व्रत हूँ, ऐसे तो चुनरी मैं नहीं लेके जाऊँगी, जिस दुकान की होगी मैं देखी यार, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं ये चुनरी कहाँ से लिया, कैसे मेरे पास आ गई। सच में आप बिलीव करिए, मतलब लोग बोलते ना, और मैंने ये ज्योति का जो सारी चीज़ें 9 दिन अपने यूट्यूब इंस्टाग्राम पे शेयर किया, उसके पीछे भी रीज़न है। दीपक में जो लोग कहते हैं कि मैया का, तो वो मैया का रूप, एक मैया का आशीर्वाद के तौर पे जो मैंने रील्स शेयर की, जैसे मैंने ये लगाई है, अरे कौन सा सॉन्ग लगाया जो बोलता है, मतलब वो सॉन्ग लगाया है कि कौन कहता है कि माँ की ज्योत नहीं बोलती वाला गाना मैंने उसमें लगाया। तो सच में उसमें ज्योत पूरी माता रानी की बोल रही है। उसको अब मैंने बहुत जूम किया, जूम करने के चक्कर में कैमरा थोड़ा सा मेरा हिल भी गया है, बट बहुत अच्छा मैंने वो बनाया है। वो आप लोग ज़रूर देखिएगा जा करके। वो चीज़ मैंने यूट्यूब पर नहीं डाली है, पता नहीं क्यों नहीं डाली, मुझे भी नहीं पता। फिलहाल चलिए बस अब ब्लॉग एंड करते, माता रानी की विदाई हो जाएगी। चेहरे पर आप चमक देखिए, 9 दिन हो गया, फेस पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया। आज मैंने लगाया है, लिपस्टिक लगाई है, क्योंकि हवन ऐसे नहीं कराते, अच्छा नहीं लगता, तो मैंने फिर लगा लिया। बाकी मैंने सोचा था कि कल मैं हवन करा के कन्या करके पूरा माता रानी का जो श्रृंगार चढ़ा है वही लगाऊंगी, लेकिन आज ऐसे फिर अच्छा भी नहीं लगता है। और पंडित जी ने एक चीज़ और बताई कि अगर आप, जैसे आप हस्बैंड की मेरे ट्रांसफ़र है अयोध्या, तो मैंने अकेले ही हवन कराया, तो बोले कि उनका कोई कपड़ा, उनका कोई गमछा कुछ साथ में लेकर के पूजा कराया करी। तो ये मेरे थ्रू अगर और लोग भी जान जाएंगे ना, तो बहुत अच्छी चीज़ है। जो फॉलो करना चाहे फॉलो करें। मुझे ये कॉन्सेप्ट ठीक लगा इनका, पंडित जी का बताया हुआ, तो वो मैं आगे से नेक्स्ट टाइम जरूर फॉलो करूँगी। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा, क्योंकि मेरा 9 दिन व्रत रहना अपने परिवार के लिए ही है। ये सार्थक मैं अपने बच्चों और अपने पति के लिए सारी चीज़ें करी, क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मैया ने दिया है। बस एक नाम है, एक फेम, जिसके लिए मैं जी रही हूँ, कर रही हूँ दिन रात मेहनत, वो माता रानी मुझे दें और मुझे देंगी। मुझे 100% इस बार विश्वास है हर चीज़ पे, और आप लोग ग्रोथ देख ही रहो धीरे धीरे। चलिए ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पंडित जी ने मुझे बताई। बाकी कुंडली वगैरह भी पंडित जी देखते बनवाते, जिनको ज़रूरत हो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे दिया। तो बाय बाय, बहुत बातें हो गई, बहुत बातें होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए प्यारा प्यारा। जय माता दी।